आज का जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ अ नंबर। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ अ नंबर? मेकिंग अ नंबर सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे आप लोगों के पास एक वैल्यू है 582.39, ठीक है। तो इसमें मेकिंग अ नंबर सैम्पलर, इसमें हम एक नंबर को सैम्पलर बना देते हैं। कैसे? जैसे मैं इस 9 को ड्रॉप कर देता हूं तो ये नंबर सैम्पलर हो जाएगा। अब बाई कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट, इसकी जो ये हकीकत में जो वैल्यू है इसको हम बरकरार रखेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट के बाद में हमारे पास डिजिट्स है इनको हम ड्रॉप आउट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ अ नंबर। या इसके अलावा अगर आपके पास है 12.39728, तो अगर हम इसको अप टू 2 डिसिमल करेंगे, यानी डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाए। अब इस 7 को जो हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये 2 अप टू 2 डिसिमल प्लेसेस आ गया। तो इस तरह हम एक वैल्यू को सिंपलर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिक्स में राउंडिंग ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स आपने कैसे याद करने हैं और कौन कौन से रूल्स हैं? तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर, सबसे पहला जो रूल है, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, अगर हम एक नंबर को ड्रॉप करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, अगर वो 5 से लेस हो, इट इज ड्रॉप्ड विदाउट चेंजिंग नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर जो है इसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको हम वैसे के वैसे ड्रॉप करेंगे। लेट्स से ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास है 503.24। अब अगर इस 4 को मैं ड्रॉप करूंगा तो ये 4 इज लेस देन 5, इसलिए 4 को ड्रॉप करके 2 पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये 2 एज सच आएगा, ये 503.2 आ जाएगा। तो इस रूल का ये मतलब है। दूसरा रूल ये है, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास 5 से ग्रेटर हो, इट इज ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप करेंगे बाय इंक्रीजिंग नेक्स्ट नंबर बाय 1। नेक्स्ट जो नंबर है ड्रॉपिंग डिजिट के बाद में जो नंबर है उसको हम 1 से इंक्रीज करेंगे। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हमारे पास एक नंबर है 320.96, ठीक है, या 86, क्या आप लोगों को इजी लगे। अब 6 को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये 6 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए ऐसा होगा कि इस 8 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, 8 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 320.9 हो जाएगा, ठीक है। इस रूल का ये मतलब है। रूल है वो है रूल नंबर 3, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, इसके लिए हम 2 रूल्स यूज करेंगे। अगर 5 को हमने ड्रॉप किया और 5 से राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट मौजूद नहीं थे, तो जब नो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे हमारे पास है 322.03500, ये 00, ये क्या है? ये 0 डिजिट्स है ना, तो यहां पर मतलब ये कि नो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। यहां पर 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं है 5 के राइट पे, तो इस 5 को हम ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो इसको 1 से हम इंक्रीज करेंगे, और अगर इवन है तो इसको एज सच छोड़ देंगे। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है कि इफ यू ड्रॉप 5 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज ऑड, इंक्रीज इट बाय 1, ठीक है। अगर वो ऑड है तो इसको हम इंक्रीज करेंगे 1 से, क्योंकि यहां पर नो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 00 या अगर 0 भी नहीं है, सिर्फ 5 है। इफ वी ड्रॉप 5 एंड नेक्स्ट नंबर इज इवन, अगर नेक्स्ट नंबर इवन है और हमने 5 को ड्रॉप किया और 5 के राइट पे कोई 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं है या 0 भी नहीं है, तो इस केस में हम इवन नंबर को एज सच रिमेन करेंगे। लेकिन दूसरा रूल ये है कि अगर इससे हमारे पास 322.4522 है, तो ये 5 से राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट्स अब मौजूद है। तो अगर यहां पर हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो 4 के साथ 1 को ऐड करेंगे, ये इवन है लेकिन फिर भी ऐड करेंगे, यहां पर तो ऐड नहीं करना था ना, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर अगर इवन भी है ऐड करेंगे और अगर ऑड भी है फिर भी ऐड करेंगे। लेट्स से ये 322.5522 है तो इस केस में भी ये 322.6 हो जाएगा और इस केस में 322.5 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।